अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है ये है एस्ट्रोजन लेवल इन वुमेंस बाय एज। तो एज के हिसाब से एस्ट्रोजन की क्या मिकदार होती है एक औरत के जिस्म में। तो सबसे पहले हम जो आप देख रहे हैं तस्वीर, जो फर्स्ट है वो है ये 20 साल की एज में औरत का एस्ट्रोजन की जो मिकदार है ये आप देख रहे हैं कि कंधे से लेके फिर पाँव तक जो है इतना ज़्यादा एस्ट्रोजन मौजूद होता है एक लड़की में। फिर उसके बाद ये है कि फिर आ जाता है सेकंड वाला जो है ये 30 साल की उम्र में औरत की बॉडी में ये आप कंधे से ऊपर देखें जाता हुआ देख रहे हैं। अब काफ़ी मिकदार में और ज़्यादा एस्ट्रोजन उसकी बॉडी में मौजूद है। अब बात करेंगे कि पूरी एक औरत की तौलीदी सफ़र में जो पूरा उसका तौलीदी सफ़र होता है उसमें क्या है कि 35 साल में एस्ट्रोजन सर से लेके पैर तक पूरा फुल मिकदार में होता है इस टाइम पर। और ये औरत की हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, जल्द के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत खूबसूरत कर देता है औरत को, और बहुत अच्छी मिकदार में एस्ट्रोजन इस वक्त औरत के पास होता है। फिर बात हम करते हैं कि इससे नेक्स्ट जो 4 वाली पिक है तस्वीर है उसमें देखें कि एस्ट्रोजन अब फिर से ये इसकी मिकदार अब कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये 40 साल की उम्र में ये क्या है कि ये फिर से कंधों के पास आ जाता है। फिर जो है ये आप नेक्स्ट 5th वाली जो देख रहे हैं तस्वीर, इसमें आप देख रहे हैं जब ये औरत जब 50 साल की होती है तो फिर एस्ट्रोजन का जो औरत के जिस्म में लेवल है ये उसकी कमर तक आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जब औरत 60 साल की होती है 6 नंबर तस्वीर में, उसमें क्या है कि ये अब इसके हिप से भी नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब एस्ट्रोजन अब क्या है कि ये कम होता जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि आप नेक्स्ट आगे वाली तस्वीर में देख रहे हैं कि जब औरत 70 साल की होती है तो घुटनों तक उसका एस्ट्रोजन उसकी बॉडी में होता है। और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है वो आपने देखा कि ये घुटनों से भी नीचे सिर्फ पाँव के पास है एस्ट्रोजन। ये 80 साल की औरत में एस्ट्रोजन की आप देखें कि मिकदार कितनी कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि एस्ट्रोजन देखें 40 के बाद कमी की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो 40 साल की उम्र के बाद जब ये कमी की तरफ जाता है तो फिर ये 50 में और कम, 60 में और कम, 70, 80 में और कम। तो जब एस्ट्रोजन की मिकदार एक औरत के जिस्म में कमी की तरफ हो रही होती है तो वो भी पेरीमीनोपॉज की तरफ जाना शुरू हो जाती है 40 के बाद। फिर ये क्या है कि जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो इसके साथ ही जो है कोलेजन की भी कमी होती है, स्किन भी वो पहले जैसी नहीं रहती फ्रेश, और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसका हल यही है कि वो डाइट्स ली जाएं जिनमें एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जैसे कि जो हैं ये सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, ये इनमें बहुत मिकदार में पाया जाता है। ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसको बाहर से उसकी बॉडी तो अब जो है उसने बनाना था उसने बना दिया, अब तो उसकी बॉडी जो है वो रिड्यूस कर रही है। तो फिर बॉडी की मिकदार उसमें उसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फिर ग़िज़ा के थ्रू बाहर से अब एस्ट्रोजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर क्या है कि एक और प्रोसेस है जो करना पड़ता है, सीड साइकिलिंग। तो सीड साइकिलिंग में जो है उसमें चिया सीड्स लिए जाते हैं, फिर सनफ्लावर, सूरजमुखी के, कद्दू के बीज, और फिर जो हैं ये सारे सीड्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो लिए जाते हैं, डाइट में शामिल किए जाते हैं। पोमीग्रेनेट यानी कि अनार की मिकदार को बढ़ा दिया जाता है, एप्पल लिया जाता है। ये सारी ग़िज़ाएँ हैं। ओट्स के साथ भी ले सकते हैं, ओट्स के साथ आप इन चीज़ों को मिक्स करके कभी सीड कभी फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये औरत की हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो इसलिए फिर औरत के जिस्म में इस ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए, जो एस्ट्रोजन की कमी हो रही है इसको पूरा करने के लिए क्या है, फिर फूड से इसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो एस्ट्रोजन का बॉडी में पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। शुक्रिया।